नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ श्रेयोशी। क्या उत्तर प्रदेश ने एक मानवीय जिम्मेदारी निभाई है? क्या फिर इस फैसले के पीछे सियासी सवाल भी छिपे हैं? और 99 परिवारों की जिंदगी अब किस मोड़ पर खड़ी है? योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बांग्लादेश से विस्थापित 99 हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास को मंजूरी दे दी गई है। जी हां, ये परिवार लंबे समय से मेरठ के मवाना तहसील के ग्राम नंगला गसोई में झील की भूमि पर रह रहे थे। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब इन सभी परिवारों का पुनर्वासन कानपुर देहात की रसूलाबाद तहसील में किया जाएगा। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। यूपी सरकार ने बांग्लादेश से विस्थापित होकर उत्तर प्रदेश में रह रहे हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वासन को लेकर बड़ा एवं मानवीय फैसला लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में जनपद मेरठ से जुड़े इस प्रकरण को मंजूरी दी गई है। ये मामला जनपद मेरठ की तहसील मवाना के ग्राम नंगला गोसाई का है, जहां बांग्लादेश से विस्थापित 99 हिंदू बंगाली परिवार झील की भूमि पर लंबे समय से अवैध रूप से निवास कर रहे हैं। कैबिनेट के फैसले के अनुसार इन सभी 99 परिवारों का पुनर्वासन जनपद कानपुर देहात की रसूलाबाद तहसील में किया जाएगा। उन्हें अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के आदेशों की वजह से दूसरी जगह पर बसाया जाएगा। वहीं बीजेपी नेताओं ने सीएम योगी के इस फैसले की सराहना की है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने क्या निर्णय किया देश के हित में है, क्योंकि हिंदुओं के लिए अगर कोई देश है तो वो हिंदुस्तान है, और अगर शरणार्थी हिंदुस्तान में नहीं बसेंगे तो कहाँ बसेंगे। इस नाते से योगी आदित्यनाथ का बयान स्वागत योग्य है। इसको जब पाकिस्तान से भागे हुए वहाँ से विस्थापित हिंदू आए थे, उनको जब नागरिकता देने की बात की गई तो भी बहुत लोगों के पेट में दर्द हो रहा था। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी ने जो यह कदम उठाया है, आखिर दुनिया में कौन देश है जहां ये हिंदू जा सके और उन्हें शरण मिल सके। बहुत अच्छी बात है। देखिए, बहुत बड़ा फैसला है, पूरे देश के अंदर ये फैसला होना चाहिए। और आप याद करिए उस ज़माने को जब डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार को पत्र लिखा और ये कहा था कि बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक बड़े पैमाने पर हिंदू वर्ग के लोगों को ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाया जा रहा है और वो लोग पलायन करके भारत में आ रहे हैं, उनको हमें नागरिकता देनी चाहिए। लेकिन उस समय की सरकार ने इसको माना नहीं और बहुत कड़े मानक बना दिए और उसकी समय सीमा निर्धारित कर दी कि इस समय के बाद कोई आएगा तो हम उसको भारत का नागरिक नहीं मानेंगे, हम उनको नागरिकता नहीं देंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने जो एक बड़ा फैसला किया, उसका अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो ऐसे लोगों को मौका दे रही है, इसका जितना भी स्वागत करें उतना कम है। योगी सरकार के इस फैसले का विपक्षी दलों ने विरोध किया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने 99 हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वासन को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला किया है। तो है कहाँ वो बांग्लादेशी हिंदू? है कहाँ भाई? आप बताओ ना, है कहाँ? वहां से तो कोई आया नहीं, क्योंकि आप तो सीमाएं बंद करके रखते हो, सीमा तो खोलते नहीं और चिल्लाते हो आपके बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी हैं कहाँ वो? बसाओगे किसको? कहते रहो बसाओगे किसको? वो तो पुराने लोग हैं, उन्हें तो पहले ही मिला हुआ है। पूरा ये तराई के अंदर पूरा का पूरा बंगाली कॉलोनी पहले ही बसी हुई, इंदिरा जी ने बसा दी थी। क्या बातें कर रहे हैं? देखिए, जो 12 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 8 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये सरकार बाहर के अल्पसंख्यकों के लिए हितैषी सरकार मानी गई थी। आज तक इन्होंने एक आदमी को नहीं बसाया। इन्हें बताना पड़ेगा कि अब चुनाव के समय ही इस तरीके के निर्णय ये क्यों ले रहे हैं। इस बात को 8 साल पहले हो जाना चाहिए था, अब तक क्यों नहीं हुआ? अब तक उनको प्रताड़ना क्यों दी? अब तक पुलिस के लाठी डंडे क्यों मारे गए? अब तक आपने उनको कोई भी सुविधा क्यों नहीं दी?
इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को देना पड़ेगा। भाजपा की प्रदेश सरकार ने पिछले 9 सालों में हजारों लोगों को बेघर-बार किया है, हजारों लोगों को विस्थापित किया है, हजारों झोपड़ियां और कच्चे मकान तोड़े हैं। उन्हें कहीं भी वैकल्पिक मकान या पट्टा नहीं किया गया है। लखनऊ शहर में ही अकबर नगर में कई हजार लोगों के मकान तोड़ दिए गए और उनको कहीं पट्टा नहीं किया गया। राज्य सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी कि पुनर्वास योजना के तहत 50 परिवारों को कानपुर देहात जिले की रसूलबाद तहसील में भैंसिया गांव में पुनर्वास विभाग के नाम पर दर्ज 27.51 एकड़ जमीन पर बसाया है। वहीं बाकी 49 परिवारों को ताजापुर तरसौली गांव में लगभग 26 एकड़ जमीन पर बसाया जाएगा। एक तरफ सरकार इसे मानवीय और संवेदनशील फैसला बता रही है, तो वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नए स्थान पर इन परिवारों को सुरक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जीवन मिल पाएगा? और क्या यह पुनर्वासन वाकई स्थायी समाधान साबित होगा? फिलहाल 99 परिवारों की उम्मीदें इस फैसले से जुड़ी है और इसकी असली तस्वीर जमीन पर दिखने के बाद ही साफ होगी।